एक दिन खेलते खेलते ठाकुर जी ने अपने एक सखा से पूछा, अरे भैया तेरा नाम तो मनसुखा है, पर तू ना मनते सुखी है ना तनते सुखी, एकदम दुबलो पतलो। कि कैसो तेरा तन है, एकदम दुबलो पतलो, धक्का मारो फूकते ही उड़ जाए। ठाकुर जी ने जब ऐसा कही तो मनसुखा ने कहा भैया अब तेरे तरह एकदम खाने पीने को हमको कहाँ मिलता है, तेरे यहाँ तो 9 लाख गई है, कितना भी माखन का कुछ भी खा, राजा को बेटा है, ऐसा तो कहेगा ही। ठाकुर जी ने कहा तो तुझे किसने मना किया, तू अपने घर में खा। बोले हमारे घर में तो है ही नहीं। बोले तो पड़ोसियों क्या मांग के खाओ। बोले पड़ोसी भी नहीं देंगे, सब कंजूस है। तो ठाकुर जी कहते फिर नहीं है तो फिर चोरी करके खाओ, पर खाओ। यहाँ कह करके कहने लगे लाला चोरी करके करेंगे खाएंगे तो फिर डंडा पड़ेंगे। ठाकुर जी ने कहा तो एक काम करते हैं, हम एक समिति का निर्माण करते हैं। तो भगवान ने एक समिति बनाई। क्या बनाई? उसका नाम रखा कि भाई तुम्हें माखन नहीं मिलता, तुम दुबले पतले हो, मेरे सखा मेरे संग मोटे तगड़े होने चाहिए, तुम दुबले पतले मेरे संग अच्छो नाए लगो, आगे ताई एक मंडल बनाते, एक समिति बनाते हैं। नाम रखा मंडल का चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। कि भैया चोरी कर करके खाएंगे और चोरी की विद्या सिखाई जाती है। जितने भी सभ्य लोग हैं वो सदस्य बन जाएं। बोले लक्ष्य क्या है? बोले समिति का एक ही लक्ष्य है, बढ़िया चोखा माखन मिलेगा। बड़े बड़े बुजुर्ग भी आगे, भैया हमको भी सदस्य बना लो, सब ग्वाल वाल आगे हमको भी सदस्य बना लो। तो भगवान की सखा में बड़े भी सखा थे, छोटे भी सखा थे, और भगवान से आयु में भी छोटे थे। ऐसे 3 समूह थे भगवान के सखाओं। सब बन गए महाराज। भगवान के उस समिति का नाम था बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। अब बात आई कि भैया अध्यक्ष कौन बनेगा? तो सब कहने लगे ग्वाल ग्वाल जितने बड़े बड़े थे हमको बना दो, हमको बना दो। ठाकुर जी ने कहा देखो सदस्य सब बन सकते हैं, अध्यक्ष का मामला थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके लिए परीक्षा होगी। जो अपने घर में अपनी मैया के सामने चोरी करता हुआ बचकर वापिस आ गया बिना पिटे, वही अध्यक्ष बनेगा। सब गए महाराज, मैयन के आगे चोरी करी, मैयन ने खूब मारो, कऊ को हाथ सुजा दियो, कऊ को महाराज गाल सुजा दियो, कऊ को पैर सुजा दियो, इतनी मार पड़ी। ठाकुर जी ने भी अपने घर में जाके चोरी करी। जैसे ही मैया दिख रही थी उसी समय अपने में से मटकी में से उठाया और मुंह में रखा। इतने में मैया आई, क्यों रे लाला चोरी कर रहा है? अरे मैंने तो ते मना करी कभी? अरे मोते मांग ले, तो ये सब तेरा ही तो है, किसको देने जाऊंगी? मैया मैंने चोरी नहीं करी। ना तेने चोरी करी, बहुत बड़ी गलत आदत है लाला, आज तो तू नहीं मारो तो तू बिगड़ जाएगा। ठाकुर जी कहते मैया बात तो सुन, मैंने चोरी नहीं करी, तो फिर तेरे हाथन में माखन कैसे लग रहा है? बोले मैया तेने मुँह को इतने बड़े बड़े पदम राग मड़ी के कंगन पहना दिए, इन मड़ियन में ते गर्मी निकल रही है और मेरे हाथ जल रहे हैं, मैं क्या करूं? माखन ठंडा इसलिए मैंने हाथ रख दी। मैया ने कहा चलो वहां तो मड़ी है, यहाँ कौन सी मड़ी है? यहाँ भी लगा हुआ है, झूठ बोल रहा है, खाया है चुरा करके। बोले नहीं मैया मेरे दोनों हाथ तो अंदर थे माखन में, तभी एक मक्खी आ गई, अब वो यहाँ बैठ गई। अब मैं बहुत करूँ इधर से उधर, पर माने नहीं, उड़ी नहीं रही। तो मैया मैंने अपना एक हाथ दियो तो मेरे मुंह पे लग गए हो। मैया को लगो सांची बात करो, ऐसा ही हुआ होगा महाराज। बिना पिटे वापस आए। मैया को महाराज अपनी बातन में ऐसा कर लिया जैसे सत्य बोल रहे हैं। आए और ग्वाल बाल सब सुजे सुजाए बैठे महाराज, सब एक एक पिट कर आए थे, कोई नहीं बचा। ठाकुर जी आते और एकदम ऊंचे आसन में बैठ के कहते अध्यक्ष तो हम ही बनेंगे, तुम सब ऐसे ही हो, सदस्य के लायक हो। और बैठ करके महाराज ठाकुर जी ने कहा हम योजना बनाया करेंगे, किसके यहाँ जाना है किसके यहाँ नहीं जाना है। अब गोपियों को, क्योंकि गोपी सामान्य तो है नहीं, कोई स्त्री तो वैसे सामान्य नहीं है महाराज। कौन है? वेदों की ऋचाएं हैं, संत महात्मा हैं, जो भगवान को पाने के लिए स्त्री रूप धारण करके आए हैं। अब तक ठाकुर जी केवल यशोदा के यहाँ पर ही बैठ करके उनको ही आनंद दे रहे थे। गोपिकाओं ने अवतार भगवान के लिए लिया था। अब उनकी मन की इच्छा थी कि ठाकुर जी हमारे यहाँ पर आए, तो प्रभु ने आज माखन चोरी लीला का बहाना बनाकर गोपियों को सुख देना चाहा। आज ठाकुर जी किसी भी गोपी के यहाँ जाते हैं, गोपी देखती है, अपने आप मटकी को बाहर निकाल कर रख देती, खुद छुप जाती है। और ठाकुर जी भोजन जब करते हैं माखन को सबको खिलाते हैं, ग्वाल बाल जितने भी बंदर हैं उनको भी खिलाते हैं, क्योंकि
इन सभी बानरों ने राम जी के काम को बहुत बनाया था महाराज। उस समय तो राम जी खिला ना सके क्योंकि वनवासी रूप में थे। तो राम जी ने कहा भाई बानरों, कन्हैया के रूप में तो मैं तुमको खूब माखन खिलाऊंगा। ठाकुर जी बानरों को बहुत, आज भी आप हमारे देखो ब्रज के वानर बड़े होशियार है महाराज। 4 आंख लगा के गए ना, तुम्हारी चारों आंखों में तो 2 आंख तो ले ही जाएंगे, समझ गए ना। चश्मा लगा के अगर आप गए, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत दूर चले जाएंगे तब आपको होश आएगा, अरे चश्मा कहाँ गया, चश्मा कहाँ गया। वो इतनी आसानी से, और पहले तो बेचारे सेब और बिस्किट पे इतने सीधे थे और आप लोगों ने इतना टेढ़ा कर दिया उनको, अब तो वो फ्रूटी पीते हैं। जब तक आप उनको फ्रूटी ना दो, सेब वेब तो सूंघेंगे भी नहीं, उठा के तुम्हारे मुंह पे मार देंगे, ना चाहिए तू फ्रूटी लग गया हमारे घर। और दिखाने के लिए इतने चतुर हैं कि आपको डर के मारे दोबारा भाग के लेके आनी पड़ेगी। वो एकदम डंडी को तोड़ने के लिए दिखाएंगे, अभी तोड़ दे लेके आ। पहले के तो ऐसे थे महाराज, हमने हमारे बचपन में देखा है कि उन्हें अगर कुछ एक बिस्किट भी दे दी ना तो दे देते थे। अब तो बिस्किट दे दो, फल दे दो, कुछ दे दो महाराज, ना चाहिए, अपने फल न तू ही ले जा, हमको तो बस फ्रूटी पीवा। ऐसे चालाक हो गए, आप लोगों ने ऐसी आदत डाल दी। वहां जाते लोग यही खिलाते पिलाते उनको, तो इतने चालाक, तो ठाकुर जी ने माखन खिलाया उस समय उनको। तो यहाँ माखन खिला रहे हैं मर जितने भी बानर हैं। अब गोपी देखती हैं तो गोपी दौड़ कर ठाकुर जी को पकड़ लेती हैं और फिर प्रभु को नचाती हैं, प्रभु को हृदय से लगाती हैं। हमारे छोटे से 5 वर्ष के कन्हैया को हृदय से लगा करके गोपी आनंदित हो जाती है कि उसने परम ब्रह्म का आनंद ले लिया। कोई नचाती है, नचाते नचाते देह का भान भूल जाती है।